जिले की जतारा विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 140 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों को लेकर भूमि पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को संबोधित करते हुए कहा, समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए बीजेपी ने योजनाएं बनाई। हमने पहले भी जो योजनाएं बनाई थी, 1.25 साल के कमलनाथ राज में मध्य प्रदेश कई वर्ष पिछड़ गया, सारी योजनाएं बंद कर दी थी। कांग्रेस ने अपने समय में वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। कमलनाथ जी करप्शन नाथ हैं, यह सारा जमाना जानता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को विकास और जन कल्याण की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है, यह बहनों का आत्मसम्मान है, यह बहनों का विश्वास है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना भी 13 तारीख को लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें बच्चे किसी कंपनी में जाकर काम सीखेंगे और उन्हें 8,000 रुपए दिए जाएंगे। जनता को जन सुविधाओं की जरूरत है, कांग्रेस कभी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, हम मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने बंद कर दी थी योजना। कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1.25 साल की कांग्रेस की सरकार ने भाजपा की कई जनहितैषी योजनाओं को बंद कर दिया था। तीर्थ दर्शन योजना, किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को बंद कर गरीब जनता के साथ धोखा किया। इस दौरान सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को करप्शन नाथ कहा। कमलनाथ की श्री राम कथा पर कसा तंज। पूर्व सीएम कमलनाथ की ओर से कराई जा रही श्री राम कथा के सवाल पर सीएम शिवराज ने कहा कि मैं संतों के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। टीकमगढ़ जिले के एक संत पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन कमलनाथ के साथ ही वरिष्ठ कांग्रेसी उनके खिलाफ लगातार अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। कांग्रेसियों का हिंदुत्व एजेंडा अवसरवादी है। जतारा से संवाददाता लाली झा की रिपोर्ट। भांजे भांजियों का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने अद्भुत स्नेह और प्रेम की वर्षा आज की है और उनका जो विश्वास है ये कभी टूटने नहीं देंगे। समाज के हर वर्ग के कल्याण की योजनाएं बीजेपी की सरकार ने बनाई। हमने पहले भी जो योजनाएं बनाई थी, 1.25 साल के कमलनाथी राज में सारी योजनाएं बंद कर दी गई थी। उनने संबल योजना बंद कर दी थी। एक्सीडेंट में मृत्यु पर 4 लाख देते थे, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख कांग्रेस और कमलनाथ जी ने बंद कर दी। बच्चों के लैपटॉप छीनने का पाप किया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते थे, तीर्थ दर्शन बंद कर दी। बेटियों की शादी करवाते थे, शादी हुई लेकिन पैसा एक धेला नहीं दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भेजे थे वो लौटा दिए, गरीबों तक नहीं जाने दिए। किसान सम्मान निधि में नाम नहीं जोड़े। एक नहीं, ऐसी कई योजनाएं। जल जीवन मिशन का काम ही शुरू नहीं किया। तो 1.25 साल के राज में मध्य प्रदेश कई वर्षों तक पिछड़ गया, लेकिन अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने तो अपने समय में वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। कमलनाथ जी करप्शन नाथ है, ये सारा जमाना जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को विकास और जन कल्याण की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना केवल बहना नहीं है, केवल योजना नहीं है, ये बहनों का आत्मसम्मान है, ये बहनों का विश्वास है। चाहे महिला सशक्तिकरण का काम हो, अभी मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना भी 13 तारीख को लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें बच्चे किसी कंपनी में काम जाके सीखेंगे तो उनके खाते में 8,000 रुपया दिए जाएंगे। किसानों को किसान सम्मान निधि जो कमलनाथ जी ने बिल्ले नहीं दी थी, अब 6,000 पीएम साहब देंगे, 6,000 सीएम की आएगी। तो जनता को जिन सुविधाओं की ज़रूरत है
वो कांग्रेस कभी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। विकास और गरीब कल्याण, किसान कल्याण, जन कल्याण, ये पार्टी का संकल्प है जिस पर हम मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, कमलनाथ कथा करवा रहे हैं और इसके बाद अब हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गए हैं, क्या कहेंगे? कथा पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनके नेता ही संतों पे कौन कौन सी टिप्पणियां करते हैं वो जरा कमलनाथ जी, वो कांग्रेस और कमलनाथ जरा याद कर लें। टीकमगढ़ जिले के ही एक ऐसे संत जिनका सारा देश आदर करता है, उनके बारे में उनके एक साथी जो नेता प्रतिपक्ष है वो क्या कहते हैं और इनने ही क्या कहा था। देखिए, हम संतों का सम्मान करते हैं हृदय से, श्रद्धा के कारण, लेकिन वो आज ये देख के